भास्कर, हृदय से, शांत मन से सही वस्तु चुनना, माँ तुम्हारी सही वस्तु चुनने में सहायता करेंगी। चुनो। बस धार्मिक पुस्तक मत छूना। पूर्वी नगर में बहुत प्रतियोगी हैं। मत छूना है। देख तुझसे हो नहीं पाएगा। अद्भुत अद्भुत। इसका अर्थ तो ये हुआ कि भास्कर भी पंडित रामकृष्ण की भांति एक पंडित बनकर अपने वंश का नाम उज्जवल करेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं गुरुवर? मैं तो तलवार चुनने वाला था, परंतु आपने ही चुनौती दे दी। अब भुगतो। अभी तो मात्र बापू से मात खानी पड़ती है, शीघ्र ही मुझसे भी खानी पड़ेगी। तैयार हो जाइए, वो दिन भी शीघ्र ही आ जाएगा। हम भी आ गए। प्रणाम महाराज। बड़ी शीघ्र आ गए कोतवाल जी। अब तो अन्न प्रसन्न और भविष्य चयन प्रक्रिया दोनों समाप्त हो चुके हैं। आप तो कभी भी कहीं भी विलंब से नहीं आते हैं, विशेषकर जहाँ पर प्रीति भोज हो रहा हो। आज कैसे विलंब हो गया आपको? आपके कारण। आपने जो समस्या उत्पन्न कर दी थी, उसके परिणाम को मिटाते मिटाते पूर्ण रात लग गई। अत्यंत कठिनाई से पत्नी को बहला के, फुसला के और समझा कर। बस 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 बस, इतना पर्याप्त है। शारदा, जरा खीर दे दो। अभी आ गए हैं तो इनके हाथों भी भास्कर को खीर चखवा देते हैं। हाँ हाँ, थोड़ी क्यों, बहुत सी खीर खिलाओ भाई। भविष्य चयन की चिंता में जो खाया था वो तो पच भी गया। जी। खीर कहाँ गई? खीर कहाँ गई? खीर तो हमने यहीं रखा था। आंगन में। आपने अपना सम्मान नहीं संभाला। ये तो आपने कौन सा संभाल लिया? अब क्या करें? करना क्या? तुम्हारे एक ही उपाय है। अच्छा सा लड़का देखकर अनंता लक्ष्मी का विवाह करना होगा। मुझे भी इससे पूर्व की मुद्दा बिगड़े इस गोविंद दुल्लू को पुनः तेनाली गांव भेजना होगा। अरे गुरुजी जोर जोर से क्यों मार रहे हो? कम से कम हमारी नहीं, अपने खड़ों की चिंता करो, वो टूट जाएगी गुरुजी। मार डाला। तुम दोनों तो बुद्धि भ्रष्ट थे ही, हमें भी पथ भ्रष्ट करने लगे। गुमराह कर दिया तुमने हमें। बुद्धिहीनों, शब्दों के झूठे तीर चला रहे थे कि हमारी बहना और पंडित रामाकृष्ण के बीच प्रेम बाण चल रहे हैं। यही कहा था ना? सत्य गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही कहा था, किंतु मैंने नहीं, मणि ने कहा था। प्रेम नादान होता है और पंडित रामाकृष्ण प्रेम पक्षी बन अपने पर फैलाकर हमारी बहना को लेकर फुर्र हो जाएगा। यही कह रहे थे ना? याद आया गुरुजी, याद आया। ये भविष्यवाणी तो मैंने नहीं, धनी ने की थी। अरे मूर्खों, हम तुम दोनों की बातों में आ गए और पंडित रामाकृष्ण पर दृष्टि गड़ाए रहे और बाजी मार गया वो। कल करना सीख गया। पंडित रामाकृष्ण का साला गोविंद दुल्लू हमारी बहन को लेकर उड़ गया। हे भगवान, हमारी बहना तो भोली है, उसे पालने पोसने में हमने अपने हृदय का समस्त प्यार लुटा दिया। तूने देखा मैंने,
गुरुजी ने तो अपना सारा प्यार अपनी बहन को ही दे दिया है। हाँ, ये अनंता लक्ष्मी कहाँ है? ये वही जहां उसे नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु बहन निकल गई गुरु माता के साथ सुबह सुबह, और उनके हाथ में सामान भी था। अरे परंतु कहाँ गई? अब गुरुजी ना उन्होंने हमें बताया, ना ही हमने उनसे पूछा। कहाँ चली गई अनंता लक्ष्मी? गोविंदुलू, मैं तुझसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, इस पूरे संसार में तुझे केवल वही लड़की मिली? हाँ नहीं जीजा जी, मुझे बहुत सी लड़कियां मिली है और दिखाई भी दी है, परंतु अब मैं जिस लड़की से मिलना चाहता हूँ और जिसे देखना चाहता हूँ ना, वो है अनंता। इसलिए मैं उसी से विवाह करूंगा। ओहो, देखो, विवाह विवाह का अर्थ पता भी है तुझे? पता है ना जीजा जी, विवाह का अर्थ है कि स्वयं की स्वतंत्रता देकर बदले में बर्बादी लेना। सही कहा। नहीं कहा, सही नहीं कहा, सही नहीं कहा। अरे किस मूर्ख ने तुझे ये बताया? आपने, हाँ 3 वर्ष पूर्व आपने कहा था तेनाली में। अच्छा देखो अम्मा, अपनी पत्नी के लिए इनके विचार पहले से ही सही नहीं थे, परंतु ये तो विवाह को भी बर्बादी मानते हैं। अम्मा, ये भी तो देखो कि शारदा अपने भाई के कारण बात का विषय बदल रही है। अभी मुझे इस पे ध्यान देने दो। गोविंद, गोविंद मुझे ये बता कि तू उस अनंता से विवाह करना ही क्यों चाहता है? मैं कहा चाहता हूँ जीजा जी, हाँ ये तो मेरा बेसहारा प्रेम चाहता है। अरे जो प्रेम तेरे सहारे हो तो बेसहारा ही होगा ना। देख देख, मेरे कहने का अर्थ है कि जिसके लिए तू इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा है, उसके विषय में इतना सा भी जानता है? तू जानता है? अब हमने ये अम्मा आपसे पूछ रही है। अमेश्वरी, मैंने कहा ना, मेरे विषय में बात नहीं चल रही है, अभी इसके विषय में बात चल रही है। शांत रहो। देखो गोविंद, प्यार जो है ना, प्रेम अंधा होता है, ठीक है? और विवाह के पश्चात ये आंखें खुल जाती हैं और कितनों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप केवल लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में प्यार के बारे में सब भूल जाते हैं इस प्रेम के विषय में, किंतु लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं और इन लड़ाई झगड़ों में सदैव एक ही सही होता है। अच्छा, हाँ, और दूसरा तो बेचारा पति होता है। हंसती खेलती जिंदगी आपको युद्ध के समान लगती है? अम्मा, मैंने कहा ना, मेरे विषय में बात नहीं चल रही है। ये अम्मा आपसे नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो ठीक है। हाँ? अब क्यों चुप हो गए? चलो बोलो। अरे मैं पति हूँ, तोता नहीं हूँ कि जो भी पूछोगी उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। इधर ध्यान दो। गोविंद, तू मेरी बात समझ जी। ये घर देख रहे जी? इसे ध्यान से देख और देखता ही रहे। इस घर से बाहर जाने का विचार भी यदि आए ना, तो उस विचार को इस घर से बाहर भेज दे, किंतु स्वयं मत जा। हाँ? हाँ। धन्यवाद जीजा जी, अब मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। हाँ। सिर्फ अनंता को छोड़कर। अरे उसकी तो परछाई से भी नहीं मिलेगा तू। तो उससे मिलूं? हाँ? गुरुजी, क्या सोच रहे हैं आप? अनंता कहाँ गई होगी? गुरुजी, ये तो मैं बिना सोचे बता सकता हूँ कि गुरु बहन कहाँ जा सकती हैं। क्या? नहीं, अनंता पंडित रामाकृष्ण के घर कैसे जा सकती? चलकर जा सकती है गुरुजी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। वरुणमाला, ऐसा कहाँ गई थी जो अनंता को भी तुम्हारे साथ जाना पड़ा? मिलना भी तो अनंता को ही था ना स्वामी। क्या? किससे मिलना था? भ्राताश्री, हमें हमारे मन में बसे, हृदय में बसे ईश्वर से मिलना था, इसीलिए हम मंदिर गए थे। अच्छा, अब मंदिर तो जाना चाहिए। अब भगवान से ये आशीर्वाद भी मांग लो, वो जो गोविंद है वो सदैव तुमसे दूर रहे। वो दूर रहे, ये आशीर्वाद तो हम ले सकते हैं, परंतु हम उससे दूर नहीं रह सकते।
अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है बहना, सब तुम्हारी भूल है वरुण बाला। हमारी? परंतु हमने क्या किया स्वामी? किया नहीं, किया होता तो अनंता का ध्यान रखा होता। परंतु पहले पर तो आप बैठे थे। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हमारा ध्यान तो हमारे प्रभु के ध्यान पर था। हम तो अनंता की बात कर रहे हैं। भ्राताश्री, प्रेम पर कोई जोर नहीं चलता, वो तो बस चलते चलते ही हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। बहना, तुम तो भोली हो, भोली भोली बातें करती हो, परंतु तुम तो भोली नहीं हो वरुणमाला। भ्राताश्री, उसे देखते ही हमारे कदमों की गति आरंभ हो जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। हम ऐसा करते नहीं, ये तो बस हो जाता है। अनंता, ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें करती हो तो हमारी हृदय गति कम हो जाती है। अगली बार तुम पालकी में जाना, इतना कष्ट मत उठाया करो, हैं? अब हम क्या करें? क्या करें? अंत हो गया, अंत हो गया, अंत हो गया, हो गया, अंत हो गया। अनंता, तुम्हारा हमारी चिंताओं का अंत हो गया। अब तुम मात्र हमारी बहना नहीं रहोगी, अभी तू एक सुंदर, कुशल, बुद्धिमान युवक की धर्मपत्नी भी बन जाओगी। अब तुम विवाह बंधन में बंध जाओगी हमारी बहना। धनीमणि, जाओ, शीघ्र जाओ, हमारे निर्णय को शुभ घड़ी में बदल दो। हाँ, वो है ना, वो अपना वो अरे वही वो शुभ मंगलम, उसको बुला कर लाओ। गुरुजी, आप उस 55 वर्ष के बुढ़े से गुरु बहन की शादी करेंगे? ओहो, ना ना ना। अरे मूर्खो, नालायको, दुष्टो, ये जो शुभ मंगलम है, ये शादी ब्याह करवाने वाला एक पंडित है। अच्छा, वही हमारी अनंता लक्ष्मी के लिए अच्छा वर ढूंढेगा। जाओ, हैं? अनंता बहना, बस हमारी इतनी सी बात मान लो, अपनी हाँ का हमें दान दे दो बहना। हम भीख मांग रहे हैं तुमसे, हैं? भ्राताश्री, आप हमें लज्जित ना करें, आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश समान है। हम ये विवाह करने के लिए तैयार हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ, एक बार फिर से कहो। हम आपकी बहन हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे। वाह, हमने तुम्हें मात्र आशीर्वाद दिया और तुमने हमारे आशीर्वाद को इतने अच्छे संस्कारों में बदल दिया। बहना, अब हम तुम्हें केवल प्यार नहीं करेंगे, तुम्हारी पूजा भी करेंगे। बस जब हमारी बहना हमारे साथ है तो हम उस पंडित रामाकृष्ण को चेतावनी देकर चेता देंगे, यदि वो या उसका साला हमारे घर के आसपास भी नजर आए तो फिर वो कभी विजयनगर में नजर नहीं आएंगे। धनीमणि, चलो पंडित रामाकृष्ण के घर चलो। जीजा जी, अब जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। बस एक बार अनंता से मिलकर उसे बता तो दूं। क्या? यही कि मैं उसे मिलने नहीं आ सकता, अन्यथा वो बेचारी मेरा इंतजार करेगी ना। देख हमारा भाई आपको कितना सम्मान देता है, सबकी कितनी फिक्र है उसे। ओ, तुम दोनों चुप रहो और मुझे देखने दो। ए गोविंदलू, तनिक समझ और मुझे भी समझा और बता कि तू विवाह क्यों करना चाहता है, और वो भी गुरुवर की बहन अनंता से ही तुझे विवाह क्यों करना है? जीजा जी, हाँ, मैं चाहता हूँ कि झट से मेरा विवाह हो जाए और फट से मेरा मस्तिष्क खुल जाए, क्योंकि विवाह ही वो घटना है जिससे मनुष्य का मस्तिष्क खुल जाता है। ये तुझे किस गधे ने बताया कि विवाह के पश्चात मस्तिष्क खुल जाता है? आपने अभी थोड़े दिनों पहले ही तो कहा था। जीजा जी, याद है मुझे सब कुछ, मैं आपकी कोई बात नहीं भूलता, वो भी नहीं जो आपने कहीं भी ना हो, सब याद है। अच्छा, पहले आप मेरे भाई को ये सब गलत सिखाते हो ताकि बाद में उस पर चिल्ला सको। अब तो वो हो जो देश निकाले मिलने पर भी देश से नहीं निकले, अब तो घर बैठे बैठे अपने स्वार्थ के लिए मेरे भाई का प्रयोग करते रहे। वो शारदा महोदया, तुम्हारे माता पिता के इस दुरुपयोग का कोई उपयोग नहीं हो सकता। पंडित रामाकृष्ण, हाँ,
अपने पाप की गठड़ी किसी दूसरे के सर पर रख देने से अपने पाप कम नहीं होते हैं, अभी तो बढ़कर 2 गुना हो जाते हैं। गुरुवर आप हमें तुमसे कुछ ऐसी बात करनी है जिसमें कुछ सीमाएं लांघी जा रही हैं, परंतु उस बात को करने के लिए हम आपके घर की सीमा नहीं लांघेंगे। गुरुवर आप निसंकोच भीतर आ जाइए, चिंता ना करें। अम्मा की लाठी तो तेल पीकर छत पे सो रही है। तुम्हारी अम्मा की लाठी किसी की छत पर रहे या छत के नीचे, हमें उससे क्या लेना देना है। द्वार पर आइए आप, क्योंकि हमें आपका ना अभिनंदन लेना है ना अभिवादन, बस चेतावनी देनी है। बाहर आइए आप। बोलिए होने वाले समधी जी। क्या संधि 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 लगा रखा है। जब हम अपने शत्रु के शत्रु से संधि कर सकते हैं, परंतु तुम्हारा हमसे क्या संबंध हो सकता है और कैसे संबंध हो सकता है। गुरुवर ये सबको ज्ञात है कि आपका संबंध केवल स्वार्थ के साथ ही होता है। पंडित रामाकृष्णा, चाहे सूरज पश्चिम से उगे, जमीन आसमान एक हो जाए, प्रलय आ जाए, परंतु जो तुम सोच रहे हो वो कदापि नहीं हो सकता। गुरुवर कह रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ वो कदापि नहीं हो सकता, अर्थात ये इस रिश्ते के टूटने के विरुद्ध है। तो क्या गुरुवर आप 2 भागे रेखाओं के बीच एक लंबी लक्ष्मण रेखा खींच देंगे क्या? नहीं, हम बीच की रेखा को मिटा देंगे। लगता है ये इन दोनों को मिलवा के ही मानेंगे। देखिए गुरुवर, यदि आप उस रेखा को मिटा देंगे तो मैं उसके पास उससे भी लंबी रेखा खींचने का प्रयास करूंगा। हाँ देखा देखा, आ गया पंडित रामाकृष्णा अपने असली रूप में। पंडित रामाकृष्णा, अनंता हमारी इकलौती बहन है। तो मेरे भी कौन से 10-20 साले हैं, इकलौता ही तो है। मत भूलिए पंडित रामाकृष्णा, हमारे लिए हमारी बहन के प्रेम से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। गुरुवर मुझे तो केवल एक ही बात ज्ञात है कि पूरी दुनिया एक तरफ और पत्नी का भाई एक तरफ। पंडित रामाकृष्णा, समझने का प्रयास करो, ये दरबार का नहीं, दरबार का विषय। गुरुवर मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि मेरा साला मेरे लिए एक अनोखा विषय है। हमारी बहन हमारे लिए वो घमंड है जिसे हम कभी टूटने नहीं दे सकते। मेरा साला भी मेरे लिए। एक क्षण रुकिए। महोदया, तुम्हारे भाई में भी कोई दबा कुचला सच्चा झूठा कोई सा भी गुण है क्या? क्या? बोले गोविंद आपकी शान है। हाँ, गोविंद मेरी नहीं है, कदापि नहीं है, नहीं मानूंगा मैं ये। मेरा साला जैसा भी है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता गुरुवर। देखिए पंडित रामाकृष्णा, हम अपनी बहन अनंता लक्ष्मी का विवाह तय करने वाले हैं। अरे आप तो तय करने वाले हैं, मैंने तो तय कर दिया और मैं आपके इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। सीमा में रहो पंडित रामाकृष्णा, किसने अधिकार दिया आपको हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार करने का? मैं अपने घर की सीमा में ही हूँ गुरुवर, और मैं गोविंद का विवाह नहीं होने दूंगा। अरे छोड़िए छोड़िए, आप अपने गोविंद का एक क्या आधा भी विवाह ना होने दीजिए, हमें क्या लेना देना है। तो फिर विवाह की बात लेकर यहाँ आए क्यों हैं? क्योंकि अनंता और गोविंद का विवाह नहीं हो सकता। फिर गलत, गोविंद और अनंता का विवाह नहीं हो सकता। नहीं, अनंता और गोविंद का विवाह नहीं हो सकता। नहीं, हम गोविंद का विवाह अनंता से नहीं हो सकता। तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? इस बात पर अम्मा कि अनंता और गोविंद का विवाह नहीं हो सकता। नहीं, गोविंद और अनंता का विवाह नहीं हो सकता। अभी तो ये कह रहा हूँ। ये तो हम भी कह रहे हैं। तो बहस किस बात की है? तो पंडित रामाकृष्णा, हाँ, जब हम दोनों सही कह रहे हैं तो समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम दोनों बहस कर रहे हैं ना गुरुवर। चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार हो गया। पंडित रामाकृष्ण और हमारे गुरुजी दोनों एक ही बात पर सहमत हो गए। सत्य का